पख्तूनख्वा में अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन। 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वजीरिस्तान में आज 2 कार्रवाइयाँ, 10 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक और 3 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में फितन खवारिज के कमांडर महबूब भी शामिल। मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकराई। 3 मजीद खवारिजी ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई में तीनों खवारिज कैंप के बाहर ही हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाचोड़ में सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी को तबाह कर दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। 3 वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इजलास में शिरकत से माजरत। अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। अफगान मुहाजिरीन की फौरी वापसी से मुतालिक फैसला होने का इम्कान। सैलाब के नुकसानात और मुतासरीन की बहाली पर पेशरफ्त का जायजा। इजलास में गंदम पॉलिसी पर भी बातचीत। इस वक्त जो फैसले पंजाब हुकूमत ने लिए हैं वो किसी मजहबी जमात या किसी गिरोह या किसी अकीदे के ख़िलाफ़ नहीं है। वो सिर्फ उस इंतहा पसंद गिरोह के ख़िलाफ़ है। TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है। इस वक्त पंजाब में 144 सेक्शन जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड करना और ये जलाओ घिराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। इंतहा पसंद जमात के जो जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। असले की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने असम्बली विफाक को अरसाल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं किसी को कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंसानी ढाल बनाने वाले कानून से बच नहीं सकेंगे। जलाओ घिराओ और सोशल मीडिया पर उकसाने पर पीका एक्ट का निफाज होगा। पंजाब हुकूमत के फैसले इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ है, किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं। जिसका दिल चाहता है मुतालबा लेकर सड़क बंद कर देता है। क्या पुलिस की गाड़ियाँ जलाने से गजा का मसला हल हो गया? पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और अवाम के हमदर्द नहीं हो सकते। पंजाब में अब कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले इनासर से आहनी हाथ उसने निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUP के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। शर पसंदों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बेगुनाह को रिहा किया जाएगा, किसी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। अवैस नूरानी की अमन अमान और रवादारी के फरोग में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मजहबी जमात के एहतजाज के बाइस लाहौर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मुख्तलिफ रास्ते बंद कर दिए गए। दाता दरबार से आज़ादी चौक, भाटी गेट, उर्दू बाजार की जानिब जाने वाले रास्ते बंद। रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए। खारदार तारें लगा दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन के बंद रोड और स्कीम मोड स्टेशन बंद। दूसरी जानिब इस्लामाबाद से गिरफ्तार TLP के 30 कारकुन शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। 30 से जायद कारकुन ATC इस्लामाबाद में पेश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील।
मजहबी जमातों का आज किसी भी हड़ताल की कॉल से इजहार ला ताल्लुकी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत अकरम रिजवी का कहना है, जमात ने आज किसी हड़ताल की कॉल नहीं दी। हम पुरअमन लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नामूस रसालत महाज की भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मजहबी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर जरूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। पाकिस्तान और बरतानिया के इंतहा पसंदी के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बरतानिया की मदारिस के तलबा को जदीद तकनीकी तालीम, हुनर की फराहमी के लिए मुआवनत की पेशकश। वफाकी वज़ीर मसबी अमूर से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरियट की मुलाकात। सरदार यूसुफ ने कहा, मुल्क भर में 18,000 से ज़ायद मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तलबा को जदीद तकनीकी तालीम फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। जन मेरियट ने कहा, मदारिस से फारिग़ुल तहसील तलबा को बरतानिया में एक्सचेंज प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप्स फराहम कर सकते हैं। इंडिया और इजराइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उनकी सरज़मीन जब इस्तेमाल, हमने साल साल अपने अफ़गान भाइयों और बहनों को यहाँ पर पनाह दी। उस वक्त जो है उनके जो है डेलीगेशन इंडिया में मौजूद होता है और अफ़गानिस्तान से हमारे ऊपर हमले होते हैं। तो एक साफ मैसेज है कि ये जो है नेक्सस जो है जॉइंट वेंचर आपस में इंडिया का, इसराइल का और अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका आपस में है। भारत और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल। अफगान वफ़द भारत में मौजूद था। पाकिस्तान का कानून और रियासत मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने तवील अरसे तक अफगान बहन भाइयों को पनाह दी। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की अमन से मशरूत है। गवर्नर KP का दहशत गर्दी से मुतासरा रता कलाची ट्रेनिंग स्कूल और नादरा सेंटर का दौरा। सोने की लंबी छलांग, एक दिन में 14,100 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 4,56,900 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 12,089 रुपये इजाफा। आलमी मार्केट में फी ऑन्स कीमत $141 बढ़ गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 844 पॉइंट्स की मंदी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों की समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजारान के वकील के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हम मुकदमे के हकायक में नहीं जाएंगे, आप कानूनी सवालात पर दलाइल दें। अगर कीमत में इजाफा होगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, आपने टैक्स देना है वो आपके नफे से ही होगा। 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच है, हमने तमाम आईनी मुकदमा देखने हैं। जस्टिस हसन रिजवी का वकील से मुकालमा। कहा, छोटे मार्जिन से इतना कमा रहे हैं, दाद तो बनती है। वज़ीर ख़ज़ाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात। इलाकाई मुआशी ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का अदा। पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए निजी शोबा जात की क़यादत पर जोर। 26 नवंबर का एहतजाज। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 19 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। अलीमा खान की अदम हाजिरी पर गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत ने 19 अक्टूबर को 5 गवाहान की भी तलबी कर ली। वज़ीर आला पंजाब से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। मरियम नवाज से वज़ीर कानून राना इकबाल और वज़ीर मेहनत मंशा भट्ट ने मुलाकात की। अमन अमान की सूरत हाल, पार्टी अंबूर, सियासी अंबूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है।
पाक बहरिया के सरबराह का दौरा अमरीका। एडमिरल नवीद अशरफ की अमरीकी बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई इस्लामती पेशा वराना तरबियत और मैरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारिजा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक माहिरीन से खिताब किया। शरकपुर शरीफ में मामूली तनाज़े पर भतीजे की चचा के घर में फायरिंग से चचा, चची और कजन जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक फरीकैन में घर के दरवाजे पर मिट्टी डालने पर तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम असद साथियों समेत फरार हो गया। पंजाब में फासाई आलूदगी बढ़ने लगी। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का आलूदगी फैलाने वाले अवामिल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। किसानों का पंजाब हुकूमत की फसल की बाकियात ना जलाने की मुहिम का भरपूर साथ देने का ऐलान। जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मोक की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान में रवां बरस इंतहाई सर्द मौसम सरमा की पेशगोई मुस्तरद। महकमा मौसमियात माहिर मौसमियात डॉक्टर तैयब शाह कहते हैं पाकिस्तान में इंतहाई सर्द मौसम सरमा के दावे साइंसी बुनियादों से खाली हैं। मुल्क में गैर मामूली सख्त सर्दी पड़ने का इम्कान नहीं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसों में गुफ्तगू करते हुए कहा बाज़ इलाकों में मगरबी हवाओं के गुजरने से सर्दी की वक्ती लहर आ सकती है। ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुस्लिम ममालिक को तनाज़ात और तकसीम से बचना होगा। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैन अल-अक़वामी साजिशों का नतीजा है। उम्मीद है दोनों ममालिक इख्तलाफात को बातचीत से हल करेंगे। ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगा। चीन का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाज़े के देर पा खात्मे का मुतालबा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के मसालिम जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। सीज़ फायर के बाद इसराइली फायरिंग से शहदा की तादाद 23 हो गई। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है रफ़ा क्रॉसिंग मुमकिना तौर पर इतवार को खोली जाएगी। हमास का कहना है यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। उधर फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगौसी पर इसराइली जेल में तशद्दुद का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम के तशद्दुद से बरगौसी की 4 पसलियाँ टूट गई हैं। गाजा में कत्लेआम ना रोका तो हमास को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर की हमास को धमकी। कहा हमास को ख़त्म करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। सदर ट्रंप का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। 2 हफ्तों में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हंगरी में होगी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा रूसी और यूक्रेनी सुदूर से अलग अलग मुलाकातें हो सकती हैं। रूस यूक्रेन 9वीं जंग है जिसे ख़त्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। रूस से तेल की खरीदारी रोकने पर मोदी ओपोजिशन के रडार पर। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया बयान में कहा नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर से डरते हैं जब ही तो ट्रंप को रूसी तेल की खरीदारी बंद करने का ऐलान करने की इजाजत दी। बार बार बेइज्जती के बावजूद मोदी ने मुबारकबाद के पैगाम भेजे। मोदी पाक भारत जंग बंदी पर ट्रंप के दावों की तरदीद न कर सके। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे ने मोदी को निरंतर मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। जेरम रमीन की भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन पर फर्ज जुर्म आए। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी।
मडगास्कर में फौजी हुक्मरान माइकल ने बतौर सदर हल्फ उठा लिया। मुल्क की आला आईनी अदालत ने फौजी हुक्मरान से हल्फ लिया। अमरीकी, यूरोप समेत गैर मुल्की सफीरों की शिरकत। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे करने वाली तहरीक के नौजवानों की भी शिरकत। साबिक गवर्नर सिंध हकीम सईद की आज 27वीं बरसी। उन्होंने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। विमेन वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका मध्य मुकाबले। श्रीलंका ने 1 विकेट पर 30 से ज़ायद रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। 20 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। बार्सिलोना के लामीन यमाल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले फुटबॉलर्स में शामिल। फोर्ब्स की नई फहरिस्त में रोनाल्डो बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। मेसी दूसरे, करीम बेंजेमा तीसरे, एम्बापे चौथे नंबर पर। लामीन यमाल का $43 मिलियन आमदन के साथ 10वां नंबर। ईरानी सदर की साइकिल पर सवारी की वीडियो वायरल। मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्फहान में सरकारी हुकाम के साथ साइकिल की सवारी की। ईरानी सदर के इक़दाम का मकसद सेहत से मुतालिक इक़दामात को उजागर करना है। और अदाकारा हानिया आमिर पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर। हानिया ख़वातीन के हुकूक और इख्तियारात से मुतालिक आगाही फैलाने में किरदार अदा करेंगी। हानिया आमिर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना अवली तरजीह है। हर लड़की को अपने ख्वाब पूरे करने का हक मिलना चाहिए।